इंडिया में एक इंटेलिजेंट शख्स, तो चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन रिसेंटली सुनने में ये आया है कि चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है। 2014 में जब मोदी सरकार आई जी। तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। अच्छा। इसका था चाइना को कंटेन करना है। बात बनती नहीं थी कि आप यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे होस्ट करते और उनके साथ फिर प्रेस, अगर चले बुला ही लिया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत थी। जब वो जर्नलिस्ट आ गया फॉरेन ऑफिस, वो कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ गया तो फिर आप उसको निकालने की। हम बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। भाई जब 23 दफे आप जाते हैं एक चीज को आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते तो मेहरबानी से छोड़े। ने ये कटोरा चुना है, ये आपकी पसंद है। इसलिए कि पाकिस्तान की हर चीज बाहर से आती है, हुक्म भी बाहर से आता है, इमदाद भी बाहर से आता है। $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। भारत सरकार ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने BYD के भारत में $1 अरब के निवेश के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। BYD ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए हैदराबाद की मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। सरकार द्वारा चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी के प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के पीछे सुरक्षा को वजह बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन की दिग्गज कंपनी को लात मार दी है। भारत द्वारा चीन को करारा जवाब दिए जाने पर पाकिस्तान सख्ते में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे। वहां हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया के जर्नलिस्ट को बाहर कर दिया गया। इस हरकत से रूस पाकिस्तान से काफी नाराज लग रहा है और उसने इस हरकत पर पाकिस्तान से जवाब मांगा है। जी दोस्तों, हमारा भी कोई हाल नहीं है, कैसे कैसे काम हम करते हैं। अब यही ले लीजिए, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे पिछले हफ्ते। अब ज़रा हुकूमत से कोई पूछे कि जब से यूक्रेन मारिज़ वजूद में आया है 2092 में शायद, उस वक्त से लेकर आज तक किसी भी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। गो के हमारे यूक्रेन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, हमने बड़े मेन बैटल टैंक्स भी उनके ख़रीदते रहे हैं हम माजी में, और भी बहुत से हमारा ट्रेड भी अच्छा रहा है और ताल्लुकात में गर्मजोशी सी भी रही है। लेकिन हुस्न इत्तेफाक कहिए या कोई कि कभी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने या उनके वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट ने कभी भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। अब इस वक्त जबकि यूक्रेन हालत जंग में है रूस के साथ, तो उनके वज़ीर ख़ारजा हमारे सरकारी दौरे पे आ गए पाकिस्तान पे। और फिर यही नहीं, आप ये भी देखिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है वो भी अब कुछ शायद 3 हफ्तों की मेहमान है। अब वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन के क्यों आए और हमने क्यों इतनी दिलचस्पी उसमें शो की, ये एक मुअम्मा सही है। और फिर ये दूसरी बात जो कि हुई कि वज़ारत ख़ारजा में 2 मुलाकातों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारे वज़ीर ख़ारजा थे और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा, तो वहाँ पे रूस के एक जर्नलिस्ट भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यूक्रेनियन एम्बेसी ने कहा कि जी ये तो मुनासिब नहीं है, अगर ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी जर्नलिस्ट मौजूद होंगे तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। फिर हमें ऑब्वियसली हमारे वज़ारत ख़ारजा को रूसी जर्नलिस्ट को कहना पड़ा कि जी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल जाइए, क्योंकि बहरहाल यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे मेहमान थे, तो हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम तो करना था, लेकिन इसको हैंडल करने का कुछ और भी तरीक़ा था या हो सकता था। कम अज़ कम
चलिए, अगर जर्नलिस्ट आ ही गए थे और उनके पास ऑब्वियसली वैसे तो नहीं आए, उनको भी किसी ने इन्फॉर्म किया होगा। हमारा जो तरीक़ाकार होता है, या तो उनको आप पहले ही कह देते कि कौन कौन से सिलेक्ट गैदरिंग है जर्नलिस्ट की, सिर्फ कुछ जर्नलिस्ट हमने बुलाए हैं, और उनको बाय नेम आप बुला लेते। जब आपने ओपन इनविटेशन दी तो फिर तो सबको आपने बुला लिया। फिर जब वो जर्नलिस्ट आ गया फॉरेन ऑफिस, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ गया, तो फिर आप उसको निकालने के लिए फिर यूक्रेन की एम्बेसी को पहले से मामला तय कर लेने चाहिए थे, रादर देन के आखिरी वक्त में आके पाकिस्तान के लिए सिचुएशन भी बनाए। तो ये वो सारे मामलात हैं जो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। पहली बात तो ये, किसने ये मशवरा दिया कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करें? ये आइडिया आया कहाँ से? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ये आइडिया आया तो है अमेरिका की जानिब से। ओके, चलो मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने चाहे। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है? नहीं, वो अपनी मर्जी नहीं करता, उसके जो थे ना पास्ट ग्रजेस की बेस पर उसने रिजेक्ट किया उसको। उनकी वार थी चाइना के साथ, और चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से उसने सिर्फ चाइना को रिजेक्ट किया। वो और किसी और होता तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता। आपने कहा कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से चाइना ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है, और बात भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में देखा जाए अगर, तो चाइना चाहता था कि अपनी BYD इंडिया में जाकर लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे वहां पर जाकर, लेकिन उसने ये कहा कि अगर मैं इंडिया में आकर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता हूँ कार, तो 40% जो शेयर है वो मेरे अपने पर्सनल होंगे, मैं आपसे ले लूंगा। यही बात इंडिया को खटकी और उसने ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया चाइना के साथ। देखिए, ये तो टेक्निकल बात है, ये उनके जो कंपनीज के अपर लोग हैं वही बता सकते हैं, ये दरमियान की बात है। लेकिन जो वो हर बिजनेस मामलात में भी अपने पर्सनल ग्रजेस और अपने ज़ाती मामलात को दे कीप अहेड अदर देन एनीथिंग। तो आई से दैट दे हैव rejected their order basically on this reason that they have past enemies with that country. आपने क्योंकि चाइना जो से पाकिस्तान का अलाय है, एंड देखा जाए तो फिर तो चाइना को जो अपनी ये इंडस्ट्री है $10 बिलियन की पाकिस्तान में लगानी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अब it's been vanished। इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं, और who will trust us in this situation? Nobody, I think। जब हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, हमारी जो चाइना के साथ एक मोबाइल कंपनी थी टेक्नो की, वो भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बाकी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है।